कभी सोचा है कि अगर हमारी याददाश्त एक सुपर पावर बन जाए तो कैसा होगा? दुनिया के जो मेमोरी चैंपियंस हैं ना, वो इसी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। मतलब मिनटों में सैकड़ों नंबर याद करने जैसे कमाल के कारनामे करने के लिए। और ये कोई जादू नहीं है। आइए आज इस छिपी हुई शक्ति का राज जानते हैं। जरा एक ऐसी मेमोरी के बारे में सोचिए जिसकी कोई लिमिट ही ना हो। 20, 50 या 100 जितनी चाहे उतनी चीजें याद रख सकते हैं। ये कोई फैंटेसी नॉवल की बात नहीं है, बल्कि एक असली तकनीक है जिसे हम मेमोरी पैलेस कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ कुछ जीनियस लोगों के बस की बात है, या फिर ये एक ऐसी आसान सी ट्रिक है जिसे कोई भी कभी भी सीख सकता है? इसका जवाब सुनकर सब हैरान रह जाएंगे। नहीं, ये कोई मॉडर्न साइंस का आविष्कार नहीं है। यकीन मानिए, ये सुपर पावर जैसी लगने वाली तकनीक हजारों साल पुरानी है। इसकी जड़ें हमें सीधा प्राचीन ग्रीस तक ले जाती हैं। तो कहानी कुछ यूं है। करीब 500 ईसा पूर्व में साइमोनाइडीज नाम के एक कवि थे। वो एक दावत में गए थे और जैसे ही वो वहां से बाहर निकले, छत गिर गई। अंदर मौजूद लोगों को पहचानना नामुमकिन था। तब साइमोनाइडीज ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन याद किया कि कौन सा मेहमान कहाँ बैठा था। और बस उसी पल उन्होंने एक कमाल की चीज खोज निकाली। हमारा दिमाग जगहों को बहुत अच्छी तरह याद रखता है। इसी खोज से जन्म हुआ मेथड ऑफ लोकी का। लोकी का मतलब होता है जगहें, तो इसका सीधा सा मतलब है जगहों का तरीका। आज हम इसे ही मेमोरी पैलेस के नाम से जानते हैं। इसका सिद्धांत बहुत सरल है। आप जो कुछ भी याद करना चाहते हैं, उसे अपने मन में एक जानी पहचानी जगह, जैसे कि अपना घर, के अलग अलग कोनों से जोड़ देते हैं। तो आखिर ये प्राचीन तरकीब काम कैसे करती है? इतनी असरदार क्यों है? इसका जवाब हमारे दिमाग की बनावट में ही छिपा है। हमारे दिमाग की एक बहुत बड़ी खासियत है, ये शब्दों के मुकाबले तस्वीरों को हजारों गुना तेजी से प्रोसेस करता है। और मेमोरी पैलेस ठीक यही करता है। ये किसी भी साधारण सी जानकारी को एक यादगार तस्वीर में बदल देता है, जिसे हमारा दिमाग फौरन पकड़ लेता है। साइंस की भाषा में समझें तो हमारे दिमाग के अंदर एक हिस्सा है जो एक तरह के जीपीएस की तरह काम करता है। ये जगहों और रास्तों को याद रखने में माहिर है। मेमोरी पैलेस तकनीक हमारे इसी दिमागी जीपीएस का फायदा उठाती है। ये बोरिंग जानकारी को इन जगहों से जोड़कर उसे दिलचस्प बना देती है। और मजे की बात तो ये है कि इस तकनीक की प्रैक्टिस करने से हमारा दिमाग असल में और भी मजबूत होता है। तो जीनियस होने वाली बात तो बिल्कुल भूल जाइए। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, कोई भी, मतलब बिल्कुल कोई भी इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है। ये शक्ति हम सबके लिए है। अच्छा, तो थ्योरी की बातें बहुत हो गई। अब वक्त है अपना पहला मेमोरी पैलेस बनाने का। और यकीन मानिए, ये सुनने में जितना मुश्किल लगता है, करने में उससे कहीं ज्यादा आसान है। इसके सिर्फ 4 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, कोई जानी पहचानी जगह चुनिए। मान लीजिए अपना घर। दूसरा, उस घर में घूमने का एक पक्का रास्ता तय कर लीजिए। तीसरा, उस रास्ते में आने वाली खास चीजों को चुनिए, जैसे दरवाजा, सोफा, टीवी। और चौथा, जो कि सबसे मजेदार हिस्सा है, जिस चीज को याद करना है उसकी एक अजीब सी मजेदार तस्वीर सोचिए और उसे इन जगहों पर रख दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको मछली शब्द याद करना है और आपके रास्ते में पहली जगह सोफा है, तो बस कल्पना कीजिए कि आपका सोफा असली मछलियों से बना है। सोचिए उस पर बैठने पर कैसा महसूस होगा। आपकी कल्पना जितनी अजीब और मजेदार होगी, वो चीज उतनी ही पक्की याद रहेगी। तो ये सब करने का आखिर फायदा क्या है? ये सिर्फ एक मजेदार दिमागी कसरत नहीं है, इसके फायदे एकदम ठोस और साबित हो चुके हैं। मेमोरी पैलेस दूसरी तकनीकों से बेहतर क्यों है? देखिए, मान लीजिए आप एक चेन बनाकर चीजें याद कर रहे हैं। अगर बीच की एक भी कड़ी टूटी तो पूरी चेन बिखर जाती है। लेकिन मेमोरी पैलेस में हर चीज अपनी एक खास जगह पर रखी होती है। अगर आप एक चीज भूल भी जाएं तो बाकी सब अपनी जगह पर एकदम सुरक्षित रहता है। और साइंस भी यही बात साबित करता है। जरा इस ग्राफ को देखिए। ज्यादातर लोग किसी लिस्ट की शुरुआत और आखिर की चीजें तो याद रख पाते हैं, लेकिन बीच की चीजें भूल जाते हैं। लेकिन जो लोग मेमोरी पैलेस का इस्तेमाल करते हैं, वो पूरी लिस्ट को शुरू से आखिर तक बिना किसी गलती के सही क्रम में याद रखते हैं। अच्छा, तो इसका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है? सच पूछिए तो कहीं भी। अपनी अगली प्रेजेंटेशन याद करने में, पढ़ाई के मुश्किल टॉपिक समझने में, या फिर अपनी शॉपिंग लिस्ट याद रखने जैसी छोटी छोटी चीजों में भी। ये एक ऐसा टूल है जिसे अपनी जरूरत के हिसाब से कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और आखिर में एक सोचने वाली बात, हमें कोई नया महल बनाने की जरूरत नहीं है। हमारा दिमाग तो पहले से ही यादों का एक खूबसूरत महल है। सवाल बस इतना सा है कि हम जानबूझकर अपनी मर्जी से इसमें सबसे पहले क्या रखना चाहेंगे।